नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। म्यांमार में सैन्य जुंटा शासन ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने 2 और लोकतंत्र समर्थकों को सजाए मौत दे दी है। इनके नाम 53 वर्षीय को जिम्मी और 41 वर्षीय को फौजे थो है। इनके अलावा 2 अन्य लोकतंत्र समर्थकों को बीते सप्ताह सजाए मौत दी गई थी। थो दस्त नेता ऑंग सान सू की के निकट सहयोगी थे। उनकी सजाए मौत के खिलाफ अपील को जून में खारिज कर दिया गया था। इन सभी 4 लोकतंत्र समर्थकों को सैन्य अदालत ने जनवरी में सैन्य शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की साजिश रचने के आरोप में सजाए मौत दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सजाए मौत से पहले सभी लोकतंत्र समर्थकों को अपने अपने परिवारों से ऑनलाइन मुलाकात करने की अनुमति दी गई थी। म्यांमार सैन्य शासन द्वारा लोकतंत्र समर्थकों को सजाए मौत से पश्चिमी देश उस पर और प्रतिबंध लगा सकते थे। ऐसे में म्यांमार की चीन पर निर्भरता और बढ़ेगी, जिसका फायदा चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए पूरी तरह से उठाएगा। बीते साल लोकतांत्रिक सरकार के तख्तापलट के बाद से म्यांमार अव्यवस्था से जूझ रहा है। सैन्य जुंता पर आर्थिक बदहाली के बड़े पैमाने पर मानवाधिकारियों के हनन के आरोप लग रहे हैं। इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियोस के अलर्ट भी आपको मिलते रहेंगे। म्यांमार में आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि म्यांमार की मुद्रा क्या डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। इस वक्त $1 लगभग 2400 क्यात के आसपास है, जबकि कुछ दिन पहले $1 लगभग 2000 क्यात के आसपास था। यह तब है जब म्यांमार के केंद्रीय बैंक ने विदेशी निवेश वाली कंपनियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि विदेशी मुद्रा में जहां तक संभव हो भुगतान को निलंबित रखा जाए। साथ ही 35% से अधिक विदेशी निवेश वाली कंपनियां अपने विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा क्यात में एक्सचेंज करें। गौरतलब है कि 2021 में तख्तापलट से पहले $1 1340 क्यात के आसपास था। कह सकते हैं कि म्यांमार भी श्रीलंका की तरह आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ा चला है, जिससे बचने के लिए वहां चीन के कर्ज के मकर जाल में हर गुजरते दिन के साथ और फंसता जा रहा है। चीन भी इस मौके फायदा उठा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को घेरने के लिए उसकी मदद कर रहा है और वहां ऐसी परियोजनाएं स्थापित कर रहा है जो भारत की सुरक्षा समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके वर्चस्व को बढ़ाए। म्यांमार के प्रति चीन के झुकाव की एक बड़ी वजह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है। म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार इस समझौते में शामिल होने को राजी तो हो गई थी, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने में हिचक रही थी। चीन का इरादा यूनान प्रांत से म्यांमार के हिंद महासागर तट तक एक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कॉरिडोर बनाने का है। यह प्रोजेक्ट चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट से चीन के आर्थिक और रणनीतिक हित सीधे तौर पर जुड़े हैं। यही कारण है कि अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करवाने के लिए चीन म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बनाकर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करने के बाद अब ड्रैगन बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी ही हरकत की तैयारी में है। म्यांमार के बंदरगाहों पर चीन अपनी पहुंच बना रहा है, जिससे वह हिंद महासागर में भारत को घेर सकता है। म्यांमार के युगोन पोर्ट से चीन के यूनान प्रांत के लिए कार्गो रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। हिंद महासागर के इस बंदरगाह पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चीन बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन और भी ऐसी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिनमें लोकतांत्रिक सरकार ने इनकार कर रखा है। अब इस कॉरिडोर के चलते चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी बंगाल की खाड़ी में भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। इसके अलावा चीन को अपने ऑनलाइन शिपमेंट्स भी स्ट्रेस ऑफ मलक्का जाए बिना मिल सकेंगे। दरअसल हिंद महासागर में चीन लंबे समय से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका और भारत भी उसे रोकने के लिए साझा प्रयास करते रहे हैं। दोनों ही देशों के हित चीन के इस इलाके में बढ़ती गतिविधियों से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। चीन ने बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए 2015 में लंकांग मेकांग ढांचे के गठन किया। इसका नाम दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम पर रखा गया है, जिसके चीनी हिस्से का लंकांग कहा जाता है। भारत भी ड्रैगन की इस चाल को समझ बिम्स्टेक के जरिए चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अपने पड़ोसी देशों को आर्थिक और बुनियादी ढांचागत मदद पहुंचा उन्हें चीन के कर्ज के मकर जाल में फंसने से भी रोकने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।